मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि साधु की जिंदगी बिता रहा होता है। हैरान होना, इत्तू सा बच्चा, वो भी साधु। खैर, इस प्यारे बच्चे का नाम है सी और आज उसका कोई टेस्ट होने वाला है, इसीलिए वो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करके वापस लौट रहा होता है। तभी उसका सीनियर हवा में उड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। शायद यही इसका टेस्ट है। उसी कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है और उसके बुझने से पहले सी को अपना टेस्ट पूरा करना होगा। शुरू में तो सी बार बार झुककर उस सीनियर के अटैक से बच जाता है, लेकिन अब सीनियर पर अटैक करने की उसकी बारी आती है। पहले तो वो उसे सॉरी कहता है और हवा में घूम घूम कर उस पर लातों की बरसात कर देता है। पलक झपकते ही वो अपने सीनियर पर एक बास्केट डालकर उसको लॉक कर देता है। फिर वो बांस की लंबी लकड़ी निकालता है और दूसरे सीनियर पर अटैक करता है, लेकिन इस सीनियर के पास एक नहीं बल्कि दो दो तलवार होती हैं। वो दोनों तलवारों से सी की लाठी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है सी हथियार चलाने में भी माहिर है और वो अपनी लाठी को घुमा घुमा कर सीनियर की दोनों तलवारें नीचे गिरा देता है, जिससे दूसरा सीनियर भी हार जाता है। अब आखिर में उससे एक सुपर सीनियर साधु मुकाबला करता है। वो एक बीज को फेंकता है जो दीवार से टकराकर एक शीशे को घुमा देता है, जिससे सूरज की रोशनी सीधे सी की आंखों में लगती है, लेकिन वो उसे भी सहन करके उसके ऊपर लाठी से अटैक करता है। तभी सुपर सीनियर छलांग लगाकर सी को उठा के फेंक देता है, लेकिन सी सुपर सीनियर से भी हार नहीं मानता और वो कहता है, सुनिए सीनियर जी, मुझे आपका गंजा बहुत पसंद आया। ये बोलकर सी उसे डाइवर्ट करता है और उसकी छाती पर एक तगड़ी लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ठीक उसी वक्त अगरबत्ती भी बुझ जाती है और इस तरह से सी टेस्ट में पास हो जाता है। इस टेस्ट में उसे 88% मार्क्स मिले थे। उसके नंबर को देखकर गुरुजी बोलते हैं, बेटा 2 नंबर और ले आते तो कितना अच्छा होता। दरअसल 3 साल की उम्र में सी के माता पिता उसे यहाँ छोड़कर गए थे और 4 साल से वो यहीं पर रह रहा है। फिर उसके गुरुजी उसे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में भेजते हैं, जहाँ सी भागकर बस में चढ़ जाता है। अगले सीन में हम एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिन है। ये स्कूल में ताइक्वांडो का चीफ है और ताइक्वांडो फाइट में भी माहिर है। इस क्लब की मैनेजर एक जिया नाम की खूबसूरत लड़की है। लिन की छोटी बहन और जिया का छोटा भाई इसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते हैं। उसी रात जिया के पिता का वीडियो कॉल आता है। वो एक बहुत ही बिजी साइंटिस्ट हैं और ज्यादातर लैब में ही रहते हैं। इसी बात से जिया अपने पिता से नाराज रहती है क्योंकि वो उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं देते। वहीं कॉल पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने घर पर एक पार्सल भेजा है जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है, तुम्हें उसे संभाल के रखना होगा। अगले दिन कोई गेट को नॉक करता है। जब जिया बाहर आती है तो उसे कोई नहीं दिखता। जब वो नीचे देखती है तो छोटा सी नीचे खड़ा होकर उसे रोम रोम बोलता है, जिसे देखकर जिया इंप्रेस होकर उसे अंदर ले आती है। दूसरी तरफ लैब में कुछ गुंडे घुसकर जिया के डैड को मारने लगते हैं। गुंडों का बॉस उससे खिलौने के बारे में पूछता है। लगता है कि वो एक बहुत कीमती खिलौना है। वहीं वो लैब के सीसीटीवी फोटोज को देखकर जान जाते हैं कि उसने किसी को एक पार्सल भेजा है। ये जानकर उसका बॉस अपने 2 आदमियों को उस पार्सल की तलाश में भेजता है। इतने में पार्सल की तलाश करते हुए वो दोनों गुंडे जिया के घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं, जब घर के लोग बाहर चले जाएंगे तो हम घर में जाकर वो पार्सल चुरा लेंगे। वहीं घर में जिया का भाई चिल्लाता हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। उसी कमरे में सी भी एक लकड़ी पर मारकर ध्यान कर रहा होता है, जिससे दोनों की आवाजें एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। लेकिन कुछ ही देर में दोनों चिल्लाते हुए वीडियो गेम खेलने लगते हैं। वहीं जिया अपने डैड का पार्सल खोलती है जिसमें उसे एक पांडा मिलता है। वो जब उसका स्विच ऑन करती है तो वो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिया नाम बताती है तो वो उसकी वॉइस को वेरीफाई करता है और कंफर्म करके पासवर्ड सेट करने को कहता है। अब जिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि कैसा पासवर्ड, लेकिन वो पांडा इसे ही पासवर्ड सेट कर देता है। जिया के पिता ने इसमें अलेक्सा जैसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी को सेट किया होता है जो सिर्फ जिया की आवाज से ही चल सकती है। इसके साथ साथ उसके डैड ने उस पांडा में जिया की माँ की आवाज भी सेट की होती है, जिसे सुनकर जिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम कुछ साल पहले ही स्वर्गवास हो गई थी। अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल ले जाती है। वहीं वो दोनों गुंडे छिपकर उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। पांडा भी जिया की चैन में छल्ला बन के लटका होता है। तब उन दोनों में से एक बेवकूफ गुंडा पांडा को चुराने जाता है। स्कूल के रास्ते में ये तीनों लिन की बहन से मिलते हैं। वहीं लिन जिया को लंच बॉक्स देता है और बदले में जिया उसे फाइटिंग की टिप्स देती है क्योंकि हमें तो पता है कि जिया को लिन पर क्रश है। तभी वो गुंडा धीरे से आके उस पांडा को चुरा ले जाता है, लेकिन सी उसे देख लेता है और उसे दबा दबा के मारता है। वहीं लिन उस गुंडे में एक तगड़ी लात मारता है और पीछे से सी उसे मारता है। उन दोनों से बचने के लिए वो छत से नीचे एक डस्टबिन में कूद जाता है। जिया का भाई उससे पांडा छीन लेता है और डस्टबिन को सड़क पर लुढ़का देता है।
वहीं वो गुंडा उनसे बोलता है कि पूरा परिवार लड़ाकू भरा है तो हम गुंडे अपना धंधा बंद कर दें क्या। अब सी अपनी क्लास में जाता है और टीचर स्टूडेंट से कहती है ये सी है और ये कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है बल्कि शाओलिन टेम्पल का एक साधु है। उसी शाम में सी एक प्लेग्राउंड में होता है। यहाँ स्कूल में हर साल बच्चों का फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है, जो इसमें पास होगा वही दूसरा एग्जाम देगा। सबसे पहले रनिंग रेस होती है। इससे पहले दूसरे बच्चे आधी रेस पूरी कर पाते, उससे पहले अपना सी पूरी रेस कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद पुशअप की बारी आती है, जहाँ सारे बच्चे दोनों हाथों से पुशअप कर रहे होते हैं, वहीं सी एक हाथ से वो भी उल्टा होकर सारी पुशअप बड़ी आसानी से पूरी कर लेता है। फिर ये देखकर लिन की बहन उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर हर्डल रेस होती है, जिसे देखकर जोश में जिया का भाई भी छलांग मारता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर गुंडों के बॉस ने साइंटिस्ट को बांध कर रखा होता है। वो कहता है कि जब तक मुझे पांडा नहीं मिलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बेवकूफ आदमी पांडा को ढूंढने की बजाय रोज नया बहाना ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ स्कूल में सी जिया के भाई से बोलता है कि मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग दूंगा और तुम आसानी से फिजिकल टेस्ट को पास कर सकोगे। यूं ही बात करते करते वो स्टेडियम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं सी का बड़ा मन करता है कि वो लिन के साथ फाइट करे। उसी रात वो दोनों गुंडे फिर से जिया के घर के बाहर आ जाते हैं, जिनमें से एक गुंडा पहले बच्चों से पिट चुका था, इसीलिए आज दूसरा गुंडा घर में जाने की कोशिश करता है। घर में सी ली से फाइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी दोनों गुंडे घर में आते हैं, जिन्हें सी देख लेता है और वो उन दोनों को बहुत मारता है। आवाज सुनकर जिया नीचे आती है और दोनों गुंडे वहाँ पर पड़ा हुआ कोई पुराना सा टेडी बियर उठाकर भाग जाते हैं। अब जिया के आते ही सी कहता है दीदी यहाँ वो चोर आए थे, लेकिन मैंने अकेले उन्हें मार के भगा दिया। लेकिन जिया उसकी बातों को मजाक में समझ के उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं गुंडों का बॉस टेंशन में होता है, क्योंकि ये दोनों जो खिलौना लाए थे वो नकली था और बॉस अपने आदमियों को लटाकर उनके मुंह में गोल्फ बॉल डाल देता है और कहता है कि अगर 3 दिन में मुझे वो ओरिजिनल पांडा नहीं मिला तो मैं गोल्फ स्टिक से तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। अगले दिन शाम को सी स्कूल की ड्रेस पहन कर स्टेडियम में बैठा होता है। तब लिन की बहन कहती है यार मुझे बड़े होने से बहुत डर लगता है, बड़ी होकर कहीं मैं भी उन दीदी की तरह बदसूरत हो गई तो। अब ये कहते हुए वो 2 लड़कियों की ओर इशारा करती है। ये तो सच में वही दोनों गुंडे हैं जो पांडा को चुराने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ सी भी उन्हें नहीं पहचान पाता। सभी लोग लिन की फाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ लिन की बहन बोलती है कि मेरे भाई को कोई भी नहीं हरा सकता। वो सी को चैलेंज करती है कि तुम तो कुंफू में माहिर हो ना, मेरे भाई से लड़ोगे, और सी भी इस चैलेंज के लिए मान जाता है। अब लिन और सी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर फाइट देखने के लिए आगे आ जाते हैं और इसी बीच सी और लिन के बीच शानदार फाइट हो रही होती है। वहीं वो दोनों गुंडे पांडा को बैग से अलग करने की कोशिश करते हैं और सी और लिन मैदान में बराबर के खिलाड़ी होते हैं और दोनों अपनी पूरी काबिलियत दिखाते हैं। इसी वजह से दोनों में मैच ड्रॉ हो जाता है। वहीं जिया का भाई उन दोनों गुंडों को देख लेता है और चिल्लाने लगता है, जिससे दोनों गुंडे अपनी विग उतारकर पांडा को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं। वहां के सारे बच्चे उनका पीछा करते हैं और पूरा स्टेडियम तहस नहस हो जाता है। तभी वहां पर पीटी का सर आ जाता है और सबको रोक देता है, जिससे वो दोनों गुंडे भाग जाते हैं। अब सी की क्लास टीचर कहती है देखो बेटा, माना तुम कुंफू जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा लड़ाई करते रहो। और टीचर की वार्निंग सुनकर सी गिल्टी फील करने लगता है और सोचता है कि अगर मैंने उस वक्त लड़ाई नहीं की होती तो वो पांडा कहीं नहीं जाता। इसी वजह से वो मायूस होकर क्लास के बेंच के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके साथी उसको दिलासा देते हैं। जिया कहती है तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उस पांडा को ढूंढ निकालेंगे। तब जाकर बेचारे सी का चेहरा खिल जाता है और वो अपने चारों साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम को साफ करने लगता है। उसी बीच उन गुंडों का बॉस एक नया प्लान तैयार करता है। वहीं गुंडों का बॉस उस पांडा में से एक पेन ड्राइव निकालता है और वो उस पेन ड्राइव में से एक सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है और उस सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 100 करोड़ होती है। सॉफ्टवेयर तो 100% डाउनलोड हो जाता है, लेकिन उसका पासवर्ड वो खोल ही नहीं पाते। वो सारे गुंडे रात भर बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। वहीं बॉस टेंशन में आ जाता है कि कैसा पासवर्ड होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कैसा पासवर्ड ही इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है, जो कि जिया ने जाने अनजाने में सेट कर दिया था। तभी वो जिया के फादर से पूछता है कि जल्दी बताओ तुमने इसमें किसकी आवाज में पासवर्ड सेट किया है, लेकिन साइंटिस्ट उसे कुछ नहीं बताता। तभी साइंटिस्ट के पास जिया का वॉइस मैसेज आता है, पापा आज मेरी बर्थडे पार्टी है, कम से कम आज तो घर आ जाइए। तो वहीं बॉस कहता है मुझे लगता है तुमने अपनी बेटी की वॉइस में ही पासवर्ड सेट किया होगा, तुम्हारे बदले मैं तुम्हारी बेटी की पार्टी में चला जाऊंगा। यहाँ जिया के साथी उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे होते हैं। तभी लिन की नजर पांडा वाले टीचर पर पड़ती
पड़ती है जो उसे जिया के खोए हुए पांडा की याद दिलाते हैं। घर में जिया पार्टी की तैयारी कर रही होती है, तब उसे उसके डैड का मैसेज आता है, बाहर आओ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और वो खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। वहीं एंड टाइम पर उसके साथी उसे देख लेते हैं, जहां सी और लिन उन गुंडों का पीछा करने लगते हैं। वहीं लिन की बहन पुलिस को कॉल करके बताती है कि गुंडे मेरी दोस्त की दीदी को उठा ले गए हैं। इसके बाद वो गुंडे जिया को लेकर अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं, जहां बॉस से उस कीमती सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए एक व्यापारी आया होता है। जब जिया वहां पर आती है तो वो जिया को धमकाने लगता है कि जल्दी से अपनी आवाज में इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड बता दे, लेकिन जिया कहती है मुझे नहीं पता कि कैसा पासवर्ड है। और कैसा पासवर्ड आवाज सुनकर वो सॉफ्टवेयर खुल जाता है, क्योंकि पासवर्ड तो यही था। तब जाकर सबको पता चलता है कि कैसा पासवर्ड ही इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड था। अब जिया का भाई फिर से पुलिस को कॉल करके लोकेशन बताता है। वहीं लीन और सी अंदर सभी गुंडों की पिटाई कर रहे होते हैं और जिया का भाई छुपके से वहां पर पहुंच जाता है, जहां सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए व्यापारी ने कंप्यूटर में बॉस का नाम और अकाउंट नंबर सेट कर दिया होता है और उसे पैसे ट्रांसफर करने वाला होता है। तभी जिया का भाई दबे पांव वहां जाकर बॉस के अकाउंट नंबर की जगह एक अनाथ आश्रम का नंबर डाल देता है, लेकिन व्यापारी को क्या पता था कि किसका अकाउंट नंबर है, और वो जल्दी से बटन को प्रेस कर देता है, जिससे पूरे 100 करोड़ रुपए आश्रम में चले जाते हैं। इतने में वो जिया के भाई को देख लेते हैं और उसका कान खींचकर आगे लाते हैं। तभी सी आगे के दरवाजे से अंदर आ जाता है और व्यापारी के बॉडीगार्ड को मार मार कर फ्लैट कर देता है। उसी बीच जिया और उसका भाई अपने पापा के हाथ को खोल देते हैं। इन सब के बीच वो व्यापारी उस सॉफ्टवेयर को चुराने की पूरी कोशिश करता है। वहीं पैसे न ट्रांसफर होने की वजह से बॉस उस व्यापारी के आदमियों से भिड़ जाता है। वो कहते हैं हमने तो पैसे भेज दिए हैं, तो वहीं बॉस चिल्लाते हुए कहता है मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया, तूने मुझे 100 करोड़ का चूना लगा दिया। ये कहकर वो उनसे लड़ने लगता है। वहीं बॉस उस पेन ड्राइव को लेकर भागने लगता है और लिन और सी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस वहां पर आ जाती है और बॉस और व्यापारी को अरेस्ट कर लेती है, जिससे साइंटिस्ट का आविष्कार उसके पास आ जाता है और पूरी फैमिली एक हो जाती है। अगले सीन में स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन होता है, जिसमें बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं, जहां वीरता का पुरस्कार सी और जिया के भाई को दिया जाता है, जिन्होंने गुंडों का हिम्मत से सामना किया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।